पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप राम अमित गुण सागर थाह के पावै को संत सन जस के छो सुने हो तुम सुनायऊ सो। श्री राम जी अपार गुणों के समूह हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुना दिया। भाव बस्य भगवान सुख निधान करो ना भवन तजे ममता मदमान भजिय सदा सीतारवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नंदन जी को ही भजन करना चाहिए। सुन भूषण के बचन सुहाए, सुन भूषण के बचन सुहाए हर्षित खगपति पंख फुलाए नयन नीर मन यति हरसाना श्री रघुपति प्रताप और आना पाछिल मोह समुझि पछिताना पाछिल मोह समुझि पछिताना ब्रह्मयना दे मनुज करे माना पुन पुन काग चरण सिरुनावा जाने राम सम प्रेम बढ़ावा गुर बिनु भवन तरई न कोई गुर बिनु भवन तरई न कोई जो बिरंच शंकर सम होई संशय सर्प ग्रसे हो मोहि ताता दुख लहरे कुतर कबहो भ्राता तव स्वरूप गारुण्य रघुनायक तव स्वरूप गारुण्य रघुनायक मोहि जियाय जन सुखदायक तव प्रसाद मम मोहन साना तव प्रसाद मम मोहन साना राम रहस्य अनुपम जाना मंगल भवन मंगल हारी द्रवहो सुदशरथ अजीर विहारी। भूषण जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल भर आया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुण जी ने बार बार कागभूषण जी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ा दिया। गुरु के बिना कोई भवसागर तर नहीं सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी ही के समान क्यों न हो। गरुण
गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुकुलनाथ जी मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। ताहि प्रशंस विविध विधि शीस नाय कर जोरे, वचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुण बहोरे। प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो कृपा सिंधु सादर कहूँ जान दासन जमो है। उनकी भूषण जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनय और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुकुल नायक के तुम प्रिय दासा, कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई, रामचरित सुर सुंदर स्वामी, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पाए हो कहाँ कहूँ न भगामी। हे स्वामी, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुकुलनाथ के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात, सब समझाकर मुझे से कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना में अस शिव पाही, महाप्रलय नाथ तव नाही, मुदा वचन नहीं स्वर कही, सो मोरे मन संशय आई, अस जग जीवना गणर देवा, अस जग जीवना गणर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंड कटा मितलयकारी, अंड कटा मितलयकारी, कालो सदा दोर त्रिक्रम भारे, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहो सुदशरथ अजर विहारे।
हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं हैं, वह भी मेरे मन में संदेह है। क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तो मैं न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहे सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझसे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभूत आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनात सब, कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।